इस एपिसोड के शुरू में शेख अदबाली कहते हैं, आक तैमूर की तो शादी हो रही है, लेकिन आपके दूसरे सिपाही शादी के नाम पे शर्माते हैं। इसके बाद उस्मान साहब कहते हैं, जब हम इनागोल को फतेह कर लेंगे तो तब हम तमाम सिपाहियों की शादी करेंगे और इनके पास राह फरार होने का कोई मौका नहीं होगा। इसके बाद सिपाही कहते हैं, जैसा आपका हुक्म। ख़वातीन एक जगह मौजूद थी और अलचिचिक के हाथ पर मेहंदी लगा रही थी और कोई गीत गा रही थी और साथ ही दुल्हन को दुआएं दे रही थी। आयशा खातून कहती हैं, मेहंदी मुबारक हो बेटी। ये सुनकर अलचिचिक आयशा खातून का हाथ का बोसा लेती हैं और फिर अपने वालदा के हाथ का बोसा लेती हैं। ये देखकर बैंगे खातून उसे गले से लगा लेती हैं। मलहुन खातून कहती हैं, माँ होने के मुश्किल हिस्से होते हैं बैंगे खातून कहती है, बिल्कुल ऐसा लगता है दिल में सुराख हो रहे हैं। ये सुनकर आयशा खातून कहती हैं, बैंगे खातून आप फिक्र ना करें, आपकी बेटी मेरी बेटी है। बैंगे खातून कहती हैं, मैं जानती हूँ मुझे फ़िक्र नहीं है, लेकिन मैं माँ हूँ। जिसके बाद बाला खातून कहती हैं, ख़वातीन क्या फ़तेह के मौके पर हमें मेहंदी नहीं लगानी चाहिए? मलहुन खातून कहती हैं, हाँ, मेहंदी के बगैर हम फ़तेह नहीं कर सकते। तमाम ख़वातीन मेहंदी लगाती हैं। बाला खातून कहती हैं, जंग की तलवार और मेहंदी का मुकाबला हो रहा है। शहादत के हुस्न के लिए बहनें मर्दों पर सबकत ले जा रही हैं। शहादत हमारे लिए हयात और जिहाद हमारे रगों में दौड़ने वाला खून है। शहादत का शरबत हम बाखुशी पी लेंगे। जिसके बाद तमाम ख़वातीन मेहंदी लगाती हैं। फिर अगला दिन शुरू हो जाता है। उस्मान अपनी फ़ौज के साथ एक मकाम पर मौजूद होता है और वो सब मिलकर नमाज़ पढ़ रहे थे। जमात की इमामत उस्मान साहब कर रहे थे। थोड़ी बाद सलाम फेरते हैं, नमाज मुकम्मल करते हैं और फिर सब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। उस्मान कहता है, हम इस दावा को फैलाने के लिए ये शर्फ बख्श के और इस सब की ताकत देने वाले या रब, हमें अपना शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमा। हमने बहुत सी फतवात से नवाजने वाले और मज़ीद फतवात के दरवाज़े खोलने वाले, हमें अपना शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमा। और तुमने हमें जो नवाजा है उसे हमसे छीन कर हमें महरूम मत कर। हमारे रब, हमें अपना शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमा। हमने जो खोया है उसे वापस हासिल करने की तौफीक अता फरमा और हमारा उससे पहले गिरना हराम है। हम ये अहद करते हैं, हमारी दुआओं को कबूल अता फरमा। सब कहते हैं आमीन। यानी शहर में औरान अपने सिपाहियों से कह रहा था, इन्हें गोल की फतह बहुत करीब है। हमारा काम यानी शहर की हिफाजत करना है और इस अमानत को वापस उस्मान साहब को लौटाना है। हर कोई अपना वजीफ़ा पूरा करेगा। शहर के खारजी और दाखिली दीवारों पर पहरा दें। यह सुनकर सिपाही कहता है, जनाब, हमने हर जगह सिपाहियों की तादाद बढ़ा दी है। बुरहान कहता है, अब हर कोई अपने वजीफ़े पर जाए। ये सुनकर सब सिपाही वहाँ से जाने लगते हैं। उनके जाने के बाद अलाउद्दीन उरहान के पास आ जाता है और कहता है, क्या हम इनागोल फतेह कर लेंगे? ये सुनकर उरहान मुस्कुराने लग जाता है। यहाँ तुर्गुत और उसके सिपाहियों ने अपना बेस बदल लिया था। तुर्गुत नक्शे पर हाथ रखकर कहता है, ये सबसे कमज़ोर दरवाज़ा है जरकुताए। उस्मान साहब के सिपाही इसी दरवाज़े से दाखिल होंगे। कई ख़वातीन भी वक्त पर वहाँ पर पहुँच जाएंगी और आप लोग सिपाहियों से लड़ रहे होंगे तो जरकुताए उस्मान साहब के लिए दरवाज़ा खोलेगा। ये सुनकर जरकुताए कहता है, काफिर हमारे जाल में गिर जाएंगे। उलगन खातून कहती हैं, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं राहिबा हूँ, मैं किले भी कहीं भी जा सकती हूँ और मुझ पर कोई भी शक नहीं कर सकता। तुर्गुत कहता है, मैं जानता हूँ, यहाँ तक कि कुत्ता ओलफ भी आप पर भरोसा करता है। आप और जरकुताए कैसे अरसे से काफिरों के साथ रहे हैं। इंशाअल्लाह हम जहाँ पर काई परचम लहराते हैं तो इसमें आपका बहुत बड़ा किरदार होगा। यह सुनकर अलगुन खातून कहती है, ये किस जगह मुश्किल नहीं था, लेकिन अगर मैं ना होती तो जरकुताए कब का पकड़ा जाता। यह सुनकर जरकुताए कहता है, मेरे बारे में ऐसा मत कहो अलगुन खातून, क्योंकि तुर्गुत साहब सारी हकीकत जानते हैं।
ترگت صاحب کہتے ہیں میں جانتا ہوں لیکن جرکتا کبھی پکڑا نہیں جاتا، اور لیکن ایک چیز میں جانتا ہوں جس کے بارے میں آپ نے نہیں سوچا ہوگا۔ الگن خاتون کہتی ہے آپ کا کہنے کا کیا مطلب ہے؟ ترگت کہتا ہے بازیان میں آپ کب شامل ہوں گے؟ آپ اس کی مستحق ہیں۔ الگن خاتون کہتی ہیں انشاءاللہ ترگت صاحب، پہلے قلعہ فتح کر لیتے ہیں۔ یہ سن کر ترگت کہتا ہے چلو بہادروں، ہم قلعے کو کافروں پر گراتے ہیں جسے ہم نے بہادر